नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सरकारी अड्डा में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के टॉप 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। यानी कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? तो जो हमारे मौलाना आज़ाद जी थे ने, उन्होंने ही संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष तक बढ़ाने के लिए, यानी कि इन्होंने कहा था कि अभी जो है वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों तक स्थगित रखिए, उसके बाद चुनाव कराइएगा। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाता है? हमारा सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में हटा दिया जाना चाहिए, यानी कि राजनैतिक दल के रूप में इसे भंग कर दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर कौन सा हो जाता है? डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? किसने कहा था? तो जो हमारे ग्रैनविले ऑस्टिन जी थे, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसी में कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस भारत है। उसी में क्या कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन, ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी? तो नहीं कि क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान सभा जब हमारी गठित हो रही थी, उसमें कुल कितनी महिलाएं थी? कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो महिलाओं की बात करें तो कुल महिलाएं 15 थी। कितना? 15 महिलाएं सदस्य थी। और सबसे ज़्यादा ये जो महिलाएं थी ये संयुक्त प्रांत से थी, वहाँ से 5 महिलाएं थी। कहाँ से? संयुक्त प्रांत से 5 महिलाएं थी। और इसमें मात्र एक मुस्लिम महिला थी, उसका नाम था बेगम अजायज रसूल। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है दोस्तों यूपी के एग्जाम्स में कि एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो बेगम अजायज रसूल थी। कौन थी? बेगम अजायज रसूल। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए। यानी कि क्वेश्चन की थोड़ी भाषा चेंज है। कह रहा है राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान सभा के निर्माता, यानी कि उसको किस संविधान से लिए हैं? तो किस संविधान से लिए थे? या आयरिश गणतंत्र यानी कि आयरलैंड के संविधान से लिए थे। और क्या क्या लिया गया है हमारे आयरलैंड के संविधान से? तो डीपीएसपी जो है ये भी हमारे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल ये भी हमारे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? आयरिश गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान सभा के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया गया है, यानी कि उनका प्रावधान किया गया अनुच्छेद 312 में। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, कौन एक सही सुमेलित नहीं है। यानी कि ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से छांटना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला है ए ऑप्शन, अनुच्छेद 39 से। अनुच्छेद 39 से जो है किसका प्रावधान किया है, तो उसमें समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का। तो यहाँ पे हमारा अनुच्छेद ए सही होगा, लेकिन पूछा है कौन सा सुमेलित सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 44 में इसमें समान नागरिक संहिता है। हम बात करें अनुच्छेद 48 की, तो इसमें कृषि पर्यावरण से, यानी कृषि पर्यावरण और पशुपालन से संबंधित प्रावधान किया गया हमारे अनुच्छेद 48 में। और न्यायपालिका का कार्यपालिका का पृथक्करण ये अनुच्छेद 50 में है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन जो है ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है। यानी कि 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से छांटना है किसका सुमेल सही है। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया है, छुआछूत के अंत का प्रावधान किया गया है। किसके, छुआछूत के अंत का प्रावधान अनुच्छेद 17 में किया गया है। अनुच्छेद 78, तो हम बात करें अनुच्छेद 78 की, तो इसमें राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के या मंत्रिपरिषद के कुछ कर्तव्य हैं। हम बात करें अनुच्छेद 352 की, तो इसमें आपात की स्थिति, यानी आपात स्थिति की घोषणा हमारे अनुच्छेद 352 में है। तो यहाँ पे सही सुमेलित कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा। कौन सा, डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। यानी कि कौन सी अनुसूची है जो राज्य के नामों और उनके क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो हमारी जो पहली अनुसूची है उसमें साफ साफ यही लिखा है कि जो है राज्य के क्षेत्रों के नामों के बारे में। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा। लेकिन हम बात करें दूसरी अनुसूची की, तो इसमें वेतन और भत्ते का प्रावधान किया गया है। किसका, वेतन और भत्ते का प्रावधान किया गया है। और तीसरी अनुसूची में क्या है, तीसरी अनुसूची में है संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों का शपथ है। लेकिन हमारे इसमें राष्ट्रपति का शपथ नहीं है, उसके लिए एक अलग सा अनुच्छेद है। और डी ऑप्शन जो है चौथी अनुसूची, तो चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है, यानी कि किस राज्य की कितने, किस राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी। यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा हमारा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। यानी कि 4 ऑप्शन में से छांटना है कौन सा मद जो है भारत के संविधान की जो समवर्ती सूची है उसमें शामिल है। तो हम बात करें समवर्ती सूची की, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और इसमें जो है ये जो समवर्ती सूची है इस पर कानून बनाने का अधिकार जो है हमारी राज्य और केंद्र दोनों जो सरकारें होती हैं ये मिलकर, आपस में मिलकर इस पर कानून बना सकती हैं। और इसमें जो है 47 विषय थे। कितने, पहले 47 विषय थे हमारी समवर्ती सूची में, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 5 और जोड़ दी गई, यानी कि 52 विषय हो गए। उन्हीं 52 विषयों में ये जो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है ये हमारी समवर्ती सूची में है। किसमें, समवर्ती सूची में। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है। तो जो पंचायती राज के विषय हैं हमारी राज्य सूची में सम्मिलित किए गए हैं। कहाँ, राज्य सूची में। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है।
तो जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है वो वहीं से शुरू होती है कि हम भारत के लोग, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, यानी कि आगे ऐसे ऐसी बातें कही गई हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा शब्द होगा, ये हम भारत के लोग। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। हमारे भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है, तो हम बात करें संसदात्मक सरकार। यहाँ दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में संसदात्मक सरकार है। अध्याचात्मक सरकार, दोस्तों हमारे जो भारतीय संविधान में अध्याचात्मक सरकार नहीं है। संसदात्मक सरकार है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, संघात्मक सरकार है, लेकिन अध्याचात्मक सरकार ये हमारे संविधान में नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन। कौन सा, बी ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में संसदीय शासन प्रणाली की सरकार है क्योंकि ए ऑप्शन है लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। जी हाँ दोस्तों, ये बात भी सही है, लेकिन जो डी ऑप्शन कह रहा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर डी होगा, क्योंकि जो मंत्रिपरिषद हैं वो लोकसभा के उत्तरदायी हैं। अगर लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, बात सही है, लेकिन जब मंत्रिपरिषद ही लोकसभा के उत्तरदायी नहीं होंगे तो लोकसभा के कोई मतलब जो प्रत्यक्ष जो निर्वाचित सदस्य होंगे तो हम अपने आप कुछ न कुछ काम करेंगे, कोई भी काम करेंगे। तो ये हमारी संसदीय शासन प्रणाली की सरकार का सही वचन कौन सा होगा, मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है, यानी कि बताना है कि भारत एक गणतंत्र है जिसके किसके अंतर्गत है, मतलब क्यों भारत को एक गणतंत्र राज्य कहा जाता है। तो हम बात करें सबसे पहले गणतंत्र का मतलब क्या होता है, यानी कि जिस देश का मुखिया जनता के द्वारा चुना जाएगा उसी देश को हम लोग गणतंत्र कहेंगे। और हमारे देश की मुखिया की बात करें तो राष्ट्रपति हैं, और राष्ट्रपति जो होते हैं ये जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जो राष्ट्रपति होते हैं वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है, यानी कि ये जो कथन दिया गया है भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है। तो ये जो हमारे केसी वियर जी थे, इन्होंने ये कहा था कि भारतीय संविधान अधिक कठोर है और अधिक लचीला के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन। कौन सा, डी ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। तो भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। किसने कहा था, भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। तो दोस्तों हमारी संसद के पास यह अधिकार है कि वो नए राज्य का निर्माण कर सकती है, उनके नामों में परिवर्तन कर सकती है। अगर ये ऐसा करती है साधारण बहुमत से अनुच्छेद 4 के तहत अनुच्छेद 3 के तहत कहती है कि
संसद जो है नए राज्यों का निर्माण कर सकती है और नए राज्यों का गठन कर सकती है। ऐसा ये सब जो करेगी संसद, ये अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि यह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, क्योंकि संसद इस कार्य को साधारण बहुमत से करेगी। किस बहुमत से? साधारण बहुमत से। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा हमारा? साधारण बहुमत, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संसद की संप्रभुता प्रबंधित है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रबंधित है, तो ये न्यायिक समीक्षा से प्रबंधित है। किससे? न्यायिक समीक्षा से। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो यूपीपीसीएस मेंस 2008 में पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था। तो हम बात करें पहले स्वर्ण जयंती समारोह होता क्या है। तो जब किसी चीज़ का 50 वर्ष पूरा हो जाता है, उसी के रूप में स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जाता है। तो हम भारतीय संसद की बात करें तो इसका गठन हुआ था 13 मई 1952 को। कब? 13 मई 1952 को भारतीय संसद का जब गठन हुआ, तो उसमें जब आप 50 साल बाद जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 13 मई 2002, यानी कि 13/5/2002 को स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन हो जाता है। तो दोस्तों आज का हमारा 20 क्वेश्चंस पूरे हो गए। दोस्तों हम डेली 20 क्वेश्चंस की सीरीज चलाए हैं, यानी कि पॉलिटी के डेली टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे, जो आपके यूपीएसआई एग्जाम में तो पूछे ही जाएंगे, उसके साथ साथ आपके अदर एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। यानी कि ये क्लास आपको हर एग्ज़ाम के लिए स्पेशल है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जय हिंद।